हेलो गाइस, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट चैनल टैट्स गुरु पर। और आज हम करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, दैट इज़ गोइंग टू पार्ट सेकंड होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था क्लासिकल कंडीशनिंग का। लेकिन आज इस वीडियो में क्या होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम पैवलोव के डॉग्स एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, जिसके लिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है दोस्तों, अगर आप CTET या फिर अपने स्टेट के टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के लिए टैट्स गुरु को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ ओनली द बिगेस्ट चैनल इन यूट्यूब हिस्ट्री जहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश साथ में CDP बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो आज के सेशन में जैसे मैंने आपको बताया, पैवलोव्स डॉग्स एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैवलोव बेसिकली नाम क्यों दिया हुआ है। इवान पैवलोव इनका फुल नेम था और ही वॉज फ्रॉम रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। नोबेल प्राइज़ उनको 1904 में मिल गया था। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। तो दोस्तों बेसिकली जो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जो डॉग एक्सपेरिमेंट है, आपने भी काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो सेशन में मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 या 5 मिनट लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पैवलोव ने क्या किया था। एक डॉग एक्सपेरिमेंट, तो डॉग के साथ था, ये बैल थी इसमें, और एक मतलब आप कह सकते हैं कुत्ते का खाना था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था UCR के बारे में, UCS के बारे में, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली इन टर्म्स के बारे में आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। UCS, UCR, CS और CR के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। अच्छा, कंडीशनिंग के जो ये कंडीशनिंग प्रोसेस है, बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग को हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, और ये 3 स्टेप्स में बटी हुई होती है: बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। तो हम जो आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें बेसिकली बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग की बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बिफोर कंडीशनिंग यानी कि कंडीशन करने से पहले, अनुबंधन सेट करने से पहले हमारे पास एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उद्दीपक। ठीक है, जैसे कि हम खाना देखते हैं, जैसे मान लो हमें भूख लग रही है और हमने सपोज़ करो हमने मोमोज़ देख लिए, तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मुंह में पानी आया है ये रिस्पॉन्स है हमारा, और जो स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, फूड है। ठीक है, तो वो नेचुरल स्टिमुलस है, यानी कि फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, और हमने भी रिस्पॉन्स दिया तो वो भी नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपको फूड ना दिखाऊं और ये जस्ट एक घंटी बजाऊं तो भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं आएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम एक बैल बजाएंगे और आपके मुंह में पानी आ जाए। तो ये चीज़ करने के लिए बेसिकली कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्लासिकल कंडीशनिंग इसी का ही नाम है। तो डॉग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही चीज़ किया था। तो देखते हैं सबसे पहले कंडीशनल स्टिमुलस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स के बारे में, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स के बारे में हम देख लेते हैं। मान लो ये कुत्ता है, ठीक है, और कुत्ता जो है किसको देख रहा है, हड्डी को देख रहा है। यहाँ पे कुत्ते का फेवरेट खाना होता है। तो अब कुत्ता इस हड्डी को देखेगा तो कुत्ते के मुंह में जो सलाइवा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सैलिवेशन प्रोसेस आप कह सकते हैं। अब कुत्ते ने एज सच एज ही सो दिस बोन या फूड कह सकते हो आप, तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो सलाइवा है ये तो रिस्पॉन्स हो गया, और जो फूड है यहाँ पे वो एक स्टिमुलस हो गया। तो इसे कहेंगे, देखो यहाँ पे कोई कंडीशन हमने नहीं किया, यहाँ पे हम कोई कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं, इसे कहेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि जो फूड होगा यहाँ पे वो अनकंडीशन स्टिमुलस होगा, और जो यहाँ पे जो सैलिवेशन होगा कुत्ते का वो होगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स आपका ये हो गया। मतलब अनकंडीशन का मतलब है कि आपने कोई कंडीशनिंग ही नहीं की, आपने कोई सेटिंग ही नहीं बैठाई। ठीक है, तो दिस इज़ बिफोर कंडीशनिंग। ये जो प्रोसेस है ये बिफोर कंडीशनिंग यानी कंडीशनिंग से पहले। तो अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
अब बात करते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग की। भाई ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या है? तो ड्यूरिंग कंडीशन में क्या है कि हम एक बैल लेके आए। जैसे मान लो पेवलोव एक बैल लेके आया। सबसे पहले तो उसने कुत्ते को पिंजरे में बंद किया, ठीक है। अब पिंजरे में बंद किया तो भाई उसने क्या किया, एक्चुअली में कुत्ते के सामने जो है फूड रख दिया। अब जैसे ही कुत्ते ने फूड को देखा तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो गया। अब सलाइवा प्रोड्यूस हो गया तो जैसे कि मैंने बताया ये अनकंडीशन स्टिमुलस है और कंडीशन रिस्पॉन्स दिया है कुत्ते ने, ठीक है। अब उसने क्या किया है, अब वो कंडीशनिंग कर रहा है। अब वो कैसे कंडीशनिंग कर रहा है उसको देखते हैं हम थोड़ा सा। अब क्या किया, कुत्ता पिंजरे में ही है लेकिन उसने खाना देने से पहले कुत्ते के सामने एक बैल बजाई। खाना देने से पहले कुत्ते के सामने क्या बजाई, एक बैल बजाई, ठीक है। हर दिन वो ऐसे ही करने लगा। जैसे ही वो कुत्ते को खाना देना चाहता था उससे 1 या 2 सेकंड पहले उसके सामने बैल बजाता था, ठीक है। उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, पूरा 1 महीना किया। इस तरीके से उसने कुछ दिनों तक इसको रिपीटेशन में रखा। खाना देने से पहले 1-2 सेकंड पहले वो जस्ट बैल बजाता था और फिर कुत्ते के सामने खाना आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ समझने वाली है। बैल जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस कही जाती है। बैल को हम न्यूट्रल स्टिमुलस इसलिए कहते हैं क्योंकि बैल हमारे अंदर कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करती है, वो न्यूट्रल है। और बैल को किससे कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि नेचुरल स्टिमुलस है। आप ये भी कह सकते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ कंबाइन करना है ड्यूरिंग कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है जी। अब उसने यही प्रोसेस जो है कंटिन्यूस की, यानी कि कुत्ता को खाने देने से पहले, खाना दिखाने से पहले जस्ट कुत्ते के सामने 1-2 बार बैल बजाई जाती थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होगा। ये है आपकी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब आगे देख लेते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। तो आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होगा बेसिकली, अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्योंकि वो यही चीज़ करता था, खाने देने से पहले बैल बजाता था, तो अब 1-2 महीने के बाद उसने क्या किया, उसने क्या चीज़ नोटिस की कि सिंपल पहले बैल बजाई और बैल बजते ही उसने देखा कि कुत्ते के मुंह से लार निकलनी स्टार्ट हो गई। मतलब खाना नहीं आया था, ठीक है, खाना आने से पहले ही कुत्ते के मुंह में सलाइवा बन चुका था, बैल बजते ही बन चुका था। जैसे ही घंटी बजती कुत्ता समझ गया कि भाई खाना आने वाला है, लेकिन खाना उसने दिया नहीं, कुत्ते के मुंह में ऑटोमेटिकली लार बननी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि बैल बजते ही उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनिंग हो चुकी है। कुत्ते का जो सलाइवा था, यानी कि जो रिस्पॉन्स था, वो अब बैल के थ्रू भी आएगा। इसे कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब अब यहाँ पे जो है आपने कंडीशनिंग कर दी बैल के थ्रू कुत्ते का हम सलाइवा प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये है कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है आफ्टर कंडीशनिंग। तो ये 3 स्टेप्स हैं कंडीशनिंग के अंदर, क्लासिकल कंडीशनिंग में, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग में जो हमारा स्टिमुलस होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, वो नेचुरल स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है। और कुत्ता जो है, कुत्ते के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो एज ए कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। तो शॉर्ट टर्म से हम इसको कई बार बुलाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन स्टिमुलस आपका CS के नाम से जाना जाता है और कंडीशन रिस्पॉन्स आपका CR के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा पहले भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, ये आपका अनकंडीशन, ये हो जाएगा आपका UCS और ये हो जाएगा आपका UCR, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये 4 टर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग का जो रोल है वो लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आप रिस्पॉन्स क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे कुछ टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो सेशन में। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई, जनरलाइजेशन हो गया, एक्विजिशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4-5 डेफिनेशंस हैं कि बेसिकली उन्होंने जो है वेरिएशन की, अलग अलग बैल के साथ वेरिएशन करी। फिर कुत्ते के साउंड, जो बैल बड़ी बैल लेके आए, छोटी बैल लेके आए, बड़ा साउंड प्रोड्यूस करने वाली बैल के साथ कुत्ते ने अलग तरीके से बिहेव किया, छोटे साउंड वाली बैल के साथ कुत्ते ने अलग तरीके से बिहेव किया। तो ये जो 4-5 टर्म है इसी के अबाउट है कि पेवलोव ने सिंपल वेरिएशन किए थे और फिर उसके हिसाब से उन्होंने जो टर्म्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डॉग्स एक्सपेरिमेंट का, जो कि इवान पेवलोव ने किया था 1904 में, ठीक है। 1904 में तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है।
तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जो इसका पार्ट 3 आने वाला है वो जर्नलाइजेशन, एक्विजिशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, डिस्क्रिमिनेशन, इनके ऊपर ही आएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।